हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा। सो ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय। क्या है पूरी न्यूज़, इस पर बात करते हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है, जिसके तहत ये कहा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय है। आइए हम पूरी वीडियो को एंड तक डिटेल पर बात करने वाले हैं। दरअसल रविवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर कर्मचारी संगठनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से अलग अलग विभागों के कर्मचारी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुमार बंधु ने कहा कि पोलियो की दवा पिलाने से लेकर मतगणना कराने और मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी भी हमारा कर्मचारी बनता है। याद रखना कि चुनाव के वक्त अगर हमारा पीठासीन नहीं चाहेगा तो मंत्री बूथ के अंदर नहीं जा सकते। हम कलम के लोग हैं। यदि हम कलम चला देंगे तो सरकारें हिल जाएंगी। सरकार की विकास यात्रा पर कसा तंज। विजय कुमार बंधु ने भाजपा की विकास यात्रा पर भी तंज कसा है। पेन लेकर मास्टर यहाँ बैठा है, बताइए विकास यहाँ है कि उधर है? हम सरकार को 1 महीने का समय दे रहे हैं, पुरानी पेंशन पर निर्णय लीजिए। भोपाल में यदि सुनवाई नहीं होती तो अगला प्रदर्शन दिल्ली में होगा। पेंशन हमारे लिए मुद्दा नहीं बल्कि जीवन मरण का प्रश्न है। अगर 1 महीने में सरकार फैसला नहीं लेती है तो हम कर्मचारी इस सरकार को बदलने के लिए काम शुरू कर देंगे। हमारा एक ही नारा है, वोट फॉर ओपीएस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन पर 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। सो इसीलिए केंद्र सरकार से अनुरोध है बहुत सारे स्टेट्स का कि पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन लागू कराने कर्मचारी संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने दैनिक भास्कर से चर्चा में कहा, हमारी एक ही मांग है कि नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हम 2017 से इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। गांधीवादी तरीके से हम आवाज़ उठाते रहेंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे ज़रूर लागू करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इसका प्रदर्शन जोरों से लागू हो चुका है और बहुत जल्द ही इसकी सुनवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने भी ये चीज़ बोली है। 10,000 कर्मचारी पहुंचे भोपाल। राजधानी के भेल दशहरा मैदान पर प्रदेश भर से करीब 10,000 कर्मचारी पहुंचे हैं। राजधानी के भेल दशहरा मैदान पर प्रदेश भर से 10,000 कर्मचारी पहुंचे हैं। शिवपुरी जिले से कर्मचारी गीत संगीत की धुन पर टेंट में पहुंचे। इस प्रदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी और गैर सरकारी विभागों के कई कर्मचारी पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश भारत ने पत्र लिखा है। इसमें मांग की है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा के नियुक्त कर्मचारियों अधिकारियों पर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की है, जो शेयर बाजार पर आधारित, जोखिम भरा और असुरक्षित है। इसमें निश्चित पेंशन व परिवार पेंशन नहीं है। वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों अधिकारियों को बहुत कम पेंशन राशि मिल रही है, जिसके कारण उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नहीं हो पाती है। परिवार का भरण पोषण और सम्मानजनक जीना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो, ऐसा बहुत सारे लोगों का, वहाँ के कर्मचारियों का मानना है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कर्मचारियों ने लिखा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। राष्ट्रीय मानव आयोग ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कर्मचारियों अधिकारियों के मानव अधिकारों की रक्षा के खातिर एनपीएस की समीक्षा के लिए समिति गठित करने को कहा है। जब विधायिका और न्यायपालिका को पुरानी पेंशन, तो कार्यपालिका क्यों वंचित रहे? इस क्वेश्चन से आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग क्या समझते हैं? कर्मचारियों ने लिखा कि वर्तमान में विधायिका और न्यायपालिका दोनों पुरानी पेंशन स्कीम 1972 ले रहे हैं, तो कार्यपालिका अर्थात कर्मचारी और अधिकारी वंचित क्यों हैं? हाल में देखा गया है कि कुछ राज्यों ने जैसे राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ व पंजाब ने पुरानी पेंशन बहाल की है। पश्चिम बंगाल पहले से ही पुरानी पेंशन दे रहा है। पिछले 6 साल से एनएमओपीएस
इंडिया के बैनर तले लगातार देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी व अधिकारी संघर्षरत हैं। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से देश के 70 लाख कर्मचारी अधिकारी अनुरोध करते हैं कि देश में बंद हुई केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुनः बहाल करने की कृपा करें। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। नई पेंशन स्कीम जो कि कर्मचारियों के लिए अभिशाप है, उसे खत्म करने की कृपा करें। देश हित के में नई निर्णय लिए हैं। इस हेतु एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम व्यवस्था समाप्त कर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का ऐतिहासिक निर्णय आपके माध्यम से होगा। ऐसी हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जल्दी एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू कर देश के करोड़ों कर्मचारियों अधिकारियों के बुढ़ापे को सुरक्षित करें। 5 राज्यों में लागू हो चुकी पुरानी पेंशन। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड सहित 5 और भाजपा शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। परमानंद डेहरिया कहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसे केंद्र का विषय बताकर टाल देते हैं, लेकिन कर्मचारियों की बात को केंद्र सरकार को सुननी पड़ेगी। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री